रीवा जिले में एक बार फिर से अवैध प्लाटिंग का खेल सुर्खियों में है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर का सपना दिखाकर उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। मामला रीवा के बिरवा गांव का है, जहां तालाब से लगी सरकारी और निजी जमीन पर नियम कायदों को ताक पर रखकर प्लाटिंग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि खसरा नंबर 150 की 25 डिसमिल और खसरा नंबर 186 की 70 डिसमिल शासकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध प्लाट काटे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र बनना प्रस्तावित है और जहां पिलर तक खड़े हो चुके हैं, उसी जमीन को कथित रूप से बेचने की तैयारी चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सत्ता और रसूख के दम पर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समाज सेवी बीके माला का आरोप है कि बिना रेरा पंजीयन और टीएनसीपी के नियमों का पालन किए प्लाट बेचना सीधे तौर पर लोगों को गुमराह करना है। लोगों को सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जीवन भर की जमा पूंजी खतरे में डाली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन की नज़र इस पूरे खेल पर क्यों नहीं पड़ रही। जब हाल ही में कलेक्टर के निर्देश पर कुछ बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर प्लाट बेचना अब आसान हो गया है? क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? और क्या घर का सपना दिखाकर जनता को ठगने वालों पर प्रशासन का शिकंजा कस पाएगा? फिलहाल जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन किसी का पक्ष नहीं मिल सका। यदि उनका पक्ष सामने आता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। देखा बुलवा रही है काट आदमी का। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में और विशेष तौर से रीवा में हर जगह शासन के रेगुलेशन लागू हैं कि रेरा में पंजीयन कराना होता है। टीएनसीपी हर जगह लागू है। बिना रेरा के पंजीयन कराए हुए यदि कोई जमीनें विक्रय कर रहे हैं, वो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। सपनों का घर लोग दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़े बिल्डर हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं और प्लाटिंग कर रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि 25 फीट की रोड दिखा रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं, बिजली दिखा रहे हैं, पार्क दिखा रहे हैं, पर वहाँ कुछ है नहीं। तो यदि ये चीजें नहीं हैं, तो निश्चित तौर से रेरा एक्ट के तहत उल्लंघन किया जा रहा है। रेरा अधिनियम के जो वर्णित प्रावधान है, उसमें स्पष्ट तौर से उल्लेख है कि जो भी आप प्लान दिखा रहे हैं ग्राहक को, यानी क्रेता को, जो भी चीजें दिखा रहे हैं विक्रेता को, क्रेता विक्रेता आपस में संतुष्ट तभी होते हैं जब आप प्लान उसको दिखाते हैं और प्लान को पूरा करते हैं। जो चीजें हैं, फैक्ट हैं, तो रेरा में रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं और रेरा एक्ट के तहत मापदंडों का पालन करते हैं। रही बात टीएनसीपी की, तो बिना टीएनसीपी के, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं भी आप जमीन की यदि प्लाटिंग करते हैं, प्लाट काटते हैं, तो जब प्लाट काटते हैं तो वो जो प्लान है टीएनसीपी में आपको नक्शा पास कराना होगा। आप नक्शा पास करा के ले जाएंगे, जैसे नगर निगम क्षेत्र में है तो नगर निगम से परमिशन लेके टीएनसीपी में ले जाएंगे। उसके बाद यदि राजस्व में ग्रामीण क्षेत्र में, तो एसडीएम के माध्यम से आप नक्शा पास कराएंगे। और ग्राम पंचायत अनुमति नहीं देती, लोग भ्रम में है, ग्राम पंचायत अनापत्ति देती है। इसलिए ग्राम पंचायत एजेंसी किसी के पास परमिशन नहीं देती, अनापत्ति देती है कि हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। ये एक्ट लागू है। जैसे डायवर्शन अनिवार्य कराना है, टीएनसीपी अनिवार्य कराना। यदि आप प्लाटिंग काट रहे हैं, यदि आप प्लाट बेच रहे हैं, तो रेरा में आपको पंजीयन कराना चाहिए, अनिवार्य चीजें हैं। टीएनसीपी कराना चाहिए शासन के रेगुलेशन में। इस संबंध में हम लगातार शासन को पत्राचार कर रहे हैं, शासन कार्रवाई भी कर रहा है। आखिर कारण क्या है कि नगर निगम प्रशासन के अंतर्गत उनको नोटिस जारी, कुछ लोगों को नोटिस जारी, और रीवा शहर के तमाम क्षेत्रों में 45 वार्डों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए अब नदी नाले के एरिया को बेच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने दोही में देखा होगा, आपने वहां चुराटा में देखा होगा,
आपने बेला में देखा होगा, करैया में देखा होगा, रायपुर कचुलियान में देखा होगा, चुराटी में देखा होगा। इस तमाम बिंड ग्रुप को आप कई ऐसे ग्रुप बना के लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो मेरा सदैव ये मानना है कि बिना टीएनसीपी रेरा के जमीन विक्रय नहीं होनी चाहिए, और जो टीएनसीपी के नॉर्म्स हैं जो फुलफिल हो रहे हैं उनको करना चाहिए। नहीं शहर हमारा खराब हो जाएगा, शहर का कल्चर खराब हो जाएगा, इन्वायरमेंटल खराब हो जाएंगे, जलवायु खराब हो